सर जी देखिए, बकरी पालन एक ऐसा पालन है ना, यूँ कहा जा सकता है बकरी जो है ना एटीएम है। जब चाहे जिस दिन चाहे हमें पैसे की ज़रूरत है उस दिन बकरी हम बेच सकते हैं। बाकी पैसा कितना बनता है रेवेन्यू? बरबरी आपको लगभग 30 रुपये के आसपास कमा के देगी, 30 से 35 रुपये कमा के दे देगी। अगली ब्लैक बंगाल अच्छी नस्ल की है तो 20 से 25 रुपये एक साल में एक बकरी। सबसे पहले मार्केटिंग की इशू आती है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। अब बिजनेस करना चाहते हैं और 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 करना चाहते हैं, मतलब पूंजी को अगर डबल एक साल में करना चाहते हैं तो बकरी पालन से बेहतर कोई बिजनेस नहीं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बकरी फार्म लोग करते हैं घर में या फिर अलग कहीं करते हैं, 2, 4, 5 या 10, 20 बकरियाँ का आपने देखा होगा। यहाँ पे आ गए हम बिहार के सबसे बड़े बकरी फार्म जिसका नाम है उन्नत गोट फार्म। यहाँ पे 1-2 नहीं, टोटल 450 से ज़्यादा बकरियाँ, 500 के करीब यहाँ पे बकरियाँ अभी मौजूद है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतने बड़े ये फार्म है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म बड़ा सा हो वैसे ही यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे बकरी रखने के लिए। इनके पास बहुत सारे वैरायटीज़ के बकरियाँ रहते हैं और मोस्टली इनमें बरबरी टाइप का बकरी है। तो चलिए आगे हम ऑनर से जानते हैं कि कौन सा बकरी है ये, कैसे कैसे इनका पालन करते हैं और कितना इनको प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम जो हुआ वो शाहनवाज जी हुआ। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो लुक्की नंदलालपुर, सकीर सरैया, कुहनी, मुजफ्फरपुर बिहार में है सर। आपने बता दीजिए कि आपने इसकी शुरुआत कब से की थी, अभी कितनी बकरियां हैं? सर हमने जो फार्म फर्स्ट टाइम जो ओपन किया था वो 10 नवंबर 2015 में ओपन किया था सर जी। और अभी हमारे पास बकरियों की संख्या लगभग 450 बच्चे वगैरह सब कुछ लेकर हैं सर। आप कौन कौन सी बकरियां रखते हैं? मेरे फार्म में बरबरी होंगी, ब्लैक बंगाल है, बोर है। ब्लैक बंगाल में शंकर नस्ल की प्योर ओरिजिनल जो गांव देहात वाली बकरियाँ होती वो नहीं है, क्रॉस ब्रीड वाली ओरिजिनल मिल जाएगी आपको, जो ऊंचे कद की ब्लैक बंगाल होगी। अच्छा, हमें ये बताइए कि कौन से बकरी में ज़्यादा प्रॉफिट है, आप कौन कौन सा रखते हैं? सर देखिए मेरे हिसाब से तो बरबरी सबसे बेहतर है। बरबरी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं, क्योंकि इसकी कमाई अच्छी होती है, इसकी मार्केटिंग रेट बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, क्या फ़ायदा है दूसरे के मुकाबले इस ब्रीड को रखने में? सर जैसे बरबरी हमारे यहाँ जो मिलेगी ना वो प्योर ओरिजिनल क्वालिटी की मिलती है। बरबरी स्पेशली कटिंग के लिए तो अभी जा नहीं रही है, कम्प्लीटली अभी पालन के लिए जा रही है। पालन में वैसे लोग जो ओरिजिनल ब्रीड खोजना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्योर ओरिजिनल क्वालिटी की जो CRG ब्लड लाइन की बकरियाँ मिल जाएगी, जिसे कान कम्प्लीटली खड़े होते हैं, पीछे में बाल नहीं होते हैं, बकरी एकदम सुपर हिट चिकनी स्मार्ट होगी सर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनके कई यूनिट है आगे पीछे, लेकिन इसमें जो है मोस्टली बरबरी नस्ल का बकरी है। और इसका ज़रा देख के आप इसको बताइए कि फ़ीचर क्या है असली को पहचानने का। और जैसे देखिए सारी बकरी में आपको दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे इनके आपके वीडियो के माध्यम से कस्टमर को दिख रहा होगा, देखिए कान इसकी खड़े दिख रहे हैं, कान कम्प्लीटली खरगोश के माफिक खड़े होंगे। ये ओरिजिनलिटी की पहचान है जी। देखिए इसके बच्चे क्या है, इस बच्चे के भी कान देख रहे हैं एकदम कम्प्लीटली खड़े होंगे, ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। पीछे में इसके बाल नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात इसके पीछे में बाल नहीं होंगे, एकदम नीट एंड क्लीन होगा। जो शरीर पे बाल होगा वही चीज़ बाल होगा। और इसकी पहचान है। अच्छा, आप हमें ज़रा बता दीजिए कि बकरी को रखने के लिए कितना जगह चाहिए, कितनी बकरियाँ से कोई अगर छोटे किसान अगर चालू करना चाहते हैं तो कैसे चालू करें, क्या क्या उनको उपाय करना चाहिए, सारी चीज़ थोड़ा आप बता दीजिए डिटेल में। सर देखिए नए किसान वैसे जो भी हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो छोटे से छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो 10 बकरी और 1 बकरा से शुरू करें, ताकि कम से कम इतनी बकरी रखें कि उसमें उनको इतना आय मिल जाए कि पूरे साल का उनका खर्च चल सके। और 10 बकरियों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं थी। फार्म 2 तरह का बनता है, एक तो डबल स्टोरेज जैसा आप हम लोग देख रहे हैं कि 2 तल्ले वाले फार्म पे हैं, एक ज़मीन में भी फार्म बनता है। तो नए किसान इतना खर्च ना करें, वो छोटे लेवल पे भी फार्मिंग करें। जैसे अगर उनके पास बांस अवेलेबल है तो बांस का फार्मिंग कर, बांस का फार्म बना ले, जो कि एकदम सस्ता से सस्ता मुहैया। इतना ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बकरियाँ हमारी भींगे ना, बहुत ज़्यादा धूप है तो हमारी बकरियाँ व्याकुल ना हो। सिर्फ इन 2 चीज़ का ध्यान रखना है और फार्म जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता बनाएं। बकरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लें, और हाँ ब्रीड जितनी अच्छी हो, क्योंकि ब्रीड के ऊपर ही उनकी कमाई डिपेंड करती है। ब्रीड जैसा होगा बच्चा उनका वैसा आएगा और उसी हिसाब से उनको मार्केटिंग रेट मिलेगा सर। तो आपके हिसाब से बकरी कैसे रखना चाहिए कि बकरी ऐसे प्रोड्यूस करने के लिए ओनली या फिर मीट के लिए भी रख सकते हैं कि या दोनों कॉम्बिनेशन कैसे ज़्यादा बढ़िया होगा? आमतौर पर जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज़ की दुकान लगा रहे हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग की इशू आती है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। अपने यहाँ के जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, मतलब बकरी जो पाल रहे हैं उसके बच्चे जो आ रहे हैं उस बच्चे को हम बेचें कहाँ और कैसे बेचें। तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक बंगाल ना ईजिली बिक जाता है। ब्लैक बंगाल भी हमारे यहाँ तो, बट ब्लैक बंगाल हमने वैसा रखा है जो कि क्रॉस ब्रीड वाली ब्लैक बंगाल है, जो ऊंचे कद की ब्लैक बंगाल होगी, जिसकी दूध अच्छी आती है, लगभग 1 से 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक दूध आ जाती है डेली जी, पर डे। जिसकी ग्रोथ जो होती है ना महीने की, मंथली जो ग्रोथ आता है वो 3 किलो का ग्रोथ आता है। तो ब्लैक बंगाल वैसी भी हमारे यहाँ मिल जाएगी, अभी हमारे पास अवेलेबल है, शायद आपके वीडियो के माध्यम से कस्टमर को दिख भी जाए सर।
आप हमें बताइए कि कितने स्पेस रहना चाहिए पर बकरी, आपने कितना है, और इसका आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है किस तरीके से बनाया है? ये हमारा फार्म तो डबल लेयर में है। ये हमने लकड़ी वाला फार्म बनाया हुआ है। इसका जो क्या बोलेंगे, जो प्लेन ग्राउंड है और वो लकड़ी का है, और उसके ऊपर में हमने एस्बेस्टस जो सीमेंट वाली चादर आती है वो हमें डाला है, ज़मीन से 7 फीट के ऊंचे पे। फोम है। उसके नीचे में फोम हमने इसलिए लगाया है कि ये हाइट पे फार्म है, और जैसे अभी गर्मी देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद और अधिक गर्मी आएगी, तो उस गर्मी में हमारी बकरी व्याकुल ना हो, इस बात का हमने ख्याल रखा सर, इसलिए हमने फोम लगा दिया सर उसमें। और हमें बताइए कि नीचे क्या करते हैं, नीचे का कुछ जगह का उपयोग हो पाता है, उसके लिए क्या करें? नीचे जगह का कोई यूज़ इसलिए नहीं हो पाता कि सर ऊपर से जितनी भी बीट होती है, बकरी की वेस्टेज जितनी भी गिरती है, उनका नीडी पेशाब वगैरह जो भी गिरता है सब फार्म के नीचे में चला जाता है, जो कि ज़मीन से 7 फीट हाइट पे है। तो इसलिए नीचे में गंदगी में तो हम कुछ रख नहीं सकते हैं। कुछ बंदे होते हैं जो मुर्गियाँ रखते हैं, लेकिन मुर्गियाँ भी सक्सेस उसमें नहीं होती, लेकिन अमोनिया गैस उसमें बहुत अधिक बनती है सर, और अमोनिया से मुर्गी को चिरन है, उससे मुर्गियाँ बीमार पड़ती है। इसलिए नीचे में किसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ इतना ही कि हमको हमारी बकरियाँ ना वो स्वस्थ रहती है, जितनी भी ऊपर की वेस्टेज गंदगी होती है वो सारी की सारी नीचे में स्टोर होती है। महीने 2 महीने में हमें लगा कि ऐसा कि हाँ नीचे में अब ज़्यादा स्टोर हो गया, तो इसमें से निकाल के हम लोग उसको बाहर में स्टोर कर लेते हैं, और फिर वहाँ से हमारा सेल आउट हो जाता है सर। एज ए खाद इसका बन जाता है। तो मतलब साफ सफाई करने के लिए ढंग से भी ये बढ़िया है। जी हाँ, बकरी पालन के लिए अगर रियल देखा है तो फार्मिंग का तरीका यही है कि बकरी को ज़मीन से कम 6 से 7 फीट हाइट पर रखा जाए, ताकि बकरी आपकी सुरक्षित रहे, गंदगी से बचे सर। और अब किसमें क्या क्या करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेंटिलेशन के लिए आपने फैन लगाया है, और ये आपने नमक का ये लगाया है, ये सब क्या क्या आप छोटे छोटे जो बात है ये सब थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर, छोटी छोटी बातें तो बहुत सारी होती हैं। सबसे बड़ी बात ना कि बकरियों में ना खाने का ध्यान रखना है। हम लोग जब अपने बकरी को भोजन देते हैं वो 2 वक्त देते हैं, एक बार सुबह में देते हैं, एक बार शाम में देते हैं। भोजन में हम लोग 2 तरह का दाना यूज़ करते हैं, एक तो सूखा, दूसरा हरा। सूखा चारा में हम लोग गेहूं का भूसा, मसूर का भूसा, चने का भूसा, मतलब ये सूसा हो गया, चोकर, चने का छिलका और दाना, साथ में नमक, इन चीज़ को हम लोग देते हैं। सुबह में एक बार लाइटली, मतलब यूँ समझिए कि चाय बिस्किट की तरह हम लोग, अभी गर्मी का मौसम आ गया, चाय बिस्किट की तरह हल्का नाश्ता देंगे इसको, मतलब सूखा चारा, गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका। उसके बाद भरपेट हरा चारा देते हैं। हरा चारा हम लोग जो लगाए हुए हैं जई, जेनेरा, बरसिम, नेपियर हम लोग ज़्यादा लगाए हैं। नेपियर हमने लगभग 2.5 बीघा में नेपियर लगाया हुआ है। बाकी जई, जेनेरा, बरसिम भी लगा हुआ है, वो कम लगा हुआ है। टोटल हरा चारा जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, वो टोटल हरा चारा लगभग हमारे यहाँ 4.5 बीघा में लगा हुआ है। जी। और तो जैसे आप बताएं कि उसका टाइमिंग क्या क्या, कब कब खाना देते हैं आप? जैसे एक बार सुबह और एक बार शाम, मात्र 2 टाइम देते हैं हम लोग सर। तो सुबह में नाश्ता देते हैं, उसका हरा चारा देते हैं। सुबह में सूखा चारा थोड़ा सा, इतना कि बकरी को सूखा चारा का आदत रहे, ताकि बरसात में वो परेशान ना करें। बारिश का जो वक्त आता है तो हरा चारा की शॉर्टेज आ जाती है, उस वक्त में कम्प्लीटली अगर बकरियों को हरा चारा देते रहेंगे तो बारिश में सूखा चारा नहीं पकड़ेगी वो। इसलिए हम लोग कंटिन्यू सालों भर हम लोग उसको थोड़ा सा सूखा चारा देते हैं। जैसे गर्मी जैसे आती है हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा सूखा चारा और भरपेट हरा चारा देते हैं सर। और हमें बताइए कि कितनी बकरियों को कैसा पानी देना चाहिए, पानी को ठंड देना चाहिए, ठंड के लिए आप क्या क्या करते हैं ये सब? देखिए, बकरियों में पानी देने का इशू क्या होता है कि जैसे सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले क्या करें कि अपने पानी का जो बर्तन है, जो तसला है, उसको अच्छा से वॉश करें, उसको अच्छा से धो लें। फ्रेश पानी दें, एक बार दोपहर में, सुबह में, एक बार दोपहर में, फिर शाम के टाइम में धो उसको, और फिर शाम में दें। 3 टाइम हम लोग पानी अपने यहाँ लगाते हैं सर। अच्छा, ताकि हीट ना हो, हीट होगा तो फिर बकरी को प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि इनको सॉल्ट की कमी होती है तो सॉल्ट अपने लटका दिया, जैसे वहाँ पे दिख रहा होगा, हम आपको फुटेज में हर बारे में हमारे यहाँ आपके वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा कि हमने सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो सेंधा नमक टंगा होता है। सेंधा नमक भी 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, हमें भी नहीं मालूम था। 2 तरह का सेंधा, एक काला नमक होता है, मुझे तो एक ही पता है। हाँ। एक काला नमक होता है, एक व्हाइट नमक होता है। अच्छा। गर्मी के मौसम में हम लोग व्हाइट नमक देते हैं, और ठंडी के मौसम में काला नमक देते हैं। काला नमक जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, और ये व्हाइट नमक जो होता है ठंडा होता है, शायद बहुत लोग को मालूम ना हो। अच्छा, मुझे भी मालूम नहीं था, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और इसके अलावा अब किसान को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज़रा ये बता दीजिए। देखिए, बकरी पालन में ना 3 चीज़ का ध्यान रखना है। 3 चीज़ क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे बड़ी बात कि जो बंदे पैसा लगा रहे हैं फार्म में, जो बंदे बकरियां खरीद कर, जिनका पालन ऑनर जो है वो उस फार्म में अवेलेबल है। अवेलेबल इट मीन डेट कि उनकी देख रेख में उनका फार्म चले। खुद हम नहीं करेंगे, मेरा स्टाफ करेगा, लेकिन अपनी गाइडेंस अपनी इतनी टाइट होनी चाहिए कि बकरियां कौन सी बीमार है, कौन सी बकरियां मेरी खा रही है, कौन सी बकरियां नहीं खा रही, वो मालिक देख सकता है, स्टाफ नहीं देख सकता। स्टाफ ना होता वो अंधा होता है। जो रियलिटी है, जो काम मिला अपना वो करेगा, बात खत्म। जितना बताएंगे ना उतना ही करेगा, और इतना ही जानता है कि मेरा महीने का डेट किस, अगर 30 तारीख को महीने लग रहा था उसको बस 30 तारीख से मतलब होता है। बीच में आपकी बकरियों को क्या हो रहा है उससे उसको कोई इशू नहीं है। बस एक शेड्यूल है कि हाँ जाना है, हमें बकरी को दाना देना है, पानी देना है। बकरियाँ बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बकरियाँ खाई फिर भी अच्छी है, कि ना खाई फिर भी अच्छी है। बट जो मालिक होगा ना उसको सब कुछ दिख जाएगा, इसलिए कि उसका मेहनत का पैसा लगा हुआ है। एक तो ये कि मालिक का अपना खुद से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा, उनके पास सफिशिएंट हरा चारा होना चाहिए। जिन बंदे के पास हरा चारा अवेलेबल होगा ना वही फार्मिंग कर सकते हैं, जिनके पास हरा चारा नहीं होगा वो फार्मिंग नहीं कर सकते। तीसरा, सबसे अहम बात कि बकरी पालन जिस तरह अगर आज हम शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में 1 से सवा साल, यूँ कहा जा सकता है 1 से 1.5 साल तक उनको फर्स्ट टाइम इंतज़ार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर 1 से 1.5 साल इंतज़ार कर सकते हैं तो वो बंदे फार्मिंग करें, उसमें पूंजी लगाएं।
अगर इंतज़ार नहीं कर सकते तो नहीं करें। मतलब शुरू के 6 महीने में बोलेंगे कि अभी पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं, 1-1.5 साल लग जाता है पैसा फर्स्ट अच्छा टाइम सा। लगभग कम से कम तो 1 साल तो लगेगा सर। और अब हम जरा बात करना चाहेंगे कि इसके बारे में, कई लोग रुके होंगे कि उनको इंतजार होगा कि पैसा कितना बनता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट कितना तक जा सकता है, ये जरा आप अंदाजा बड़ी अगर बताइए। अच्छी क्वालिटी की बर्बरी होती है तो एक बकरी 1 साल में बर्बरी आपको लगभग 30 रुपये के आसपास कमा के देगी, 30 से 35 रुपये कमा के दे देगी। अगर ब्लैक बंगाल अच्छी नस्ल की है तो 20 से 25 रुपये 1 साल में एक बकरी। अब उस सारा खर्च वर्च काटने, हमने फ़ायदे की बात बोली है, खर्च आपने सिर्फ फायदा बताया। फ़ायदे की बात बोली, खर्च क्या हो रहा है वो इशू नहीं है। फ़ायदा इतना होता है कि बर्बरी आपको 30 से 35 हज़ार, ब्लैक बंगाल जो ऊंचे कद की ब्लैक बंगाल होगी वो 20 से 25 रुपये आपको इजीली कमा के अच्छा, देगी तो सर। जरा हम बात कर ले कि खर्च कितना होता होगा और रेवेन्यू कितना होगा, और तो आपने अगर आप हरा चारा देते हैं तो साल का 3000 रुपया, अगर आप सूखा चारा और हरा चारा दोनों मिक्स करके करते हैं और अच्छी फीडिंग देते हैं तो साल का 6000 रुपये एक बकरी पे खर्च होता है सर। अच्छा, सिर्फ सूखा देते हैं तो और ज़्यादा बहेगा, कितना बहेगा? जाहिर सी बात है 8 से 9 हज़ार रुपये चला जाएगा सर वो। अच्छा, लेकिन सूखा चारा पर कोई भी बंदा नहीं टिक सकता, इसलिए कि उसमें कॉस्टिंग इतनी अधिक हो जाती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पर डे बकरी पर खर्च करना। अगर हरा चारा होता तो हमारा खर्च नहीं होता, हमारे पास खर्च नहीं होगा तो हम थोड़ा सा मेहनत के बाद लंबा टिक सकते हैं। लेकिन खर्च जैसे ही हमारे पॉकेट पर लोड जब पड़ेगा हम उसमें बैक होने की संभावना ज़्यादा होती है सर। ये तो आपने बता दी। और आप ऐसे बता सकते हैं कि ऑल ओवर सारा खर्च आपने इसमें जोड़ के बोला था, 3000 सिर्फ फीड का खर्चा, और क्या क्या खर्च आती है इसमें जो? हाँ सर, देखिए हमने फिटिंग की बात बोली है, बाकी दूसरा तो खर्च नहीं। बकरियाँ जिस समय आप लेकर जाएंगे अपने फार्म पर से दूसरे फार्म पर किसी पर आते हैं, अगर बकरी को फुल वैक्सीनेटेड किया हुआ, पूरा वैक्सीन लगा हुआ तो बकरी बीमार ना पड़ती। मेरे पशु कभी सीजनली इफेक्ट आता है तो कभी किसी को बुखार लग जाना, किसी को सर्दी हो जाना, तो वो माइनर सब आता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, वो 3000 के अंदर में आ जाएगा आपको साल में। 3000 साल में अगर सूखा हरा चारा है तो, अगर सूखा चारा ने और हरा चारा दोनों मिक्स करके देते हैं तो 6000, कंप्लीटली सूखा चारा पे जाते हैं तो लगभग 9000 के आसपास चला जाता है सर। अच्छा, सारे कॉस्ट आपने इसमें जोड़ लिए, जैसे पंखे वगैरह देने की ज़रूरत है या नहीं? जिससे कि अगर बम्बू का है तो उसमें तो हीट उतना आता नहीं है। उसमें हीट नहीं आती। देखिए वो तो खुद देखने का है कि आप किस जगह पर फार्म बना रहे हैं, कैसा आपका फार्म है, गर्मी है, अगर आपके फार्म में आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बकरियाँ भी बर्दाश्त कर ले, और आप में बहुत अधिक व्याकुलता है तो जाहिर सी बात है बकरी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में फ़ैन लगा दें। एक फ़ैन अगर लगा भी देते हैं तो सर बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी देख रहे हैं, अगर एक फ़ैन लगा भी दे रहे हैं 10 बकरी को तो कितना कॉस्टिंग जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, महीने का 50 रुपये जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और हम बात कर ले कि इसमें छोटा सा बता दीजिए कि मोस्टली बीमारियां क्या लगती है, साल में कितनी बार ऐसे बीमारियां लगता है, और वैक्सीनेशन क्या क्या चलती है, इसका देखिए बीमारी बोल के ऐसे बीमारी नहीं आता सर, नहीं ऐसे जो स्पेशली अगर वैक्सीन कर देते हैं तो बीमारी किसी तरह की नहीं आती है। सीजनली हमने कहा, जैसे कि बकरियाँ कभी बहुत ज़्यादा खा ली है या दाना का मात्रा अगर कभी ज़्यादा पड़ गया, स्टाफ ने दाना ज़्यादा दे दिया, किसी का पेट खराब हो जाना तो पेट खराब का दवा पड़ जाना उसको, अगर हम देखें कि अभी पेट खराब है तो अभी का अभी हम उसको दवा दे देंगे। दूसरा, कभी बुखार लग गया तो बुखार का दवा दे देंगे उसको, सर्दी हो गया तो सर्दी का दवा देंगे, बस ये 3-4 चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आती नहीं। तब जब वैक्सीन आप करते हैं तब, अगर वैक्सीन खुदा न खासा नहीं होते तो परेशानियाँ बहुत सारी है। और वैक्सीन बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक फर्स्ट टाइम जो होता है पीपीआर, जिसकी उम्र जो होती है, मतलब पीपीआर अगर आज आपने लगाया तो वो 3 साल ड्यूरेशन हो जाता है, 3 साल तक के लिए आपने निश्चिंत पीपीआर से। दूसरा ET+TT, दो वैक्सीन एक साथ में कंबाइन आ जाता है। तीसरा FMD, HSBQ, ये तीनों एक साथ में आता है, मतलब 3 अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 3 दूनी 6 वैक्सीन हमारा हो जाता है। अगर ये 3 वैक्सीन की जगह पर 6 वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो हमारी बकरी एकदम तंदुरुस्त, मतलब कोई बीमारी होने के, मतलब जी, सीजनल मतलब का ऐसी बुखार बीमारी वगैरह होगा, ऐसी कोई बीमारी? ऐसा बीमार नहीं पड़े कि बकरी हमारी मर जाए, एक बकरी से दूसरे बकरी में पटे, दूसरे से तीसरा जाए, चौथा जाए, पांचवा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता सर। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी बात बताई आपने कि अदर बिजनेस में जैसे मुर्गी वगैरह में काफ़ी बीमारियाँ पड़ती है, इसमें बीमारियाँ नहीं पकड़ती है। तो काफ़ी बढ़िया। और आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा जी, देखिए बकरी पालन एक ऐसा पालन है ना, यूँ कहा जा सकता है बकरी जो है ना ATM है, जब चाहे जिस दिन चाहे हमें पैसे की ज़रूरत है उस दिन बकरी हम बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब ये कैश धंधा है, बकरी को बेचने के लिए कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, बकरी में अगर किसी कोई बिजनेस करना चाहते हैं और 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 का करना चाहते हैं, मतलब पूंजी को अगर डबल एक साल में करना चाहते हैं तो बकरी पालन से बेहतर कोई बिजनेस नहीं। हमने अपनी बात बता रहे हैं, हम जो अपने फार्म शुरू किया था 10 नवंबर 2015 में ओपन किया था, लगभग मेरा फार्म का 9वां साल ही चल रहा है, 9 साल में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इतना में हम लोग यूँ समझिए कि हमने शुरू में जो पूंजी लगाया और आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर हमारा बकरी पालन इतना बेनिफिट नहीं होता, हमने एक छोटे फार्म से बिजनेस शुरू किए थे, एकदम छोटा सा मेरा मुर्गी पालन था, उसमें हमने शुरू किया था, फिर उस एक के बाद दूसरा फार्म बनाया, दूसरे के बाद तीसरा फार्म बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज कितना बड़ा फार्म और कितनी बकरियाँ हैं शायद आपकी वीडियो से दिख भी रहा होगा व्यूअर को। जी, बकरियाँ मैंने एक साथ इतनी बकरियाँ कभी नहीं देखी थी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फार्म पे आए और अपना कीमती वक्त दिया सर। इनका जो मोबाइल नंबर है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।